Started. We're talking about strengthening and weakening questions. ऐसी चीजों के लिए स्टेप्स देने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल अजम्पशन एंड इन्फ्रेंस के लिए पैसेज को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ऑप्शन को अप्रोच कैसे करना है, थियोरी टेक्निक सब दिया था. सेम चीज इसके लिए, सेम चीज 6 की 6 के लिए. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये देखो ये हमने पिछली क्लास में कवर किया. ठीक है, अब आओ बच्चा 100% एक्यूरेसी in strengthening and weakening questions. Let's get going. The first and most fundamental thing that you need to ask when you get these questions is तुम किसको strengthen कर रहे हो, किसको weaken कर रहे हो. Now देखो, stick with me here. वो वाला मीम नहीं आता, stay with me here. अब एक लॉजिकल का पैसेज होता क्या है, सीधी सी बात है. सबसे पहले सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉजिकल के पैसेज में फैक्ट्स, जिसको हम बुलाते हैं प्रेमिस. बेसिकली सर प्रेमिस पे ऑथर अपना दिमाग अप्लाई करता है. ठीक है, और वो होगी तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग, और उससे बनता है तुम्हारा एक सिंगल आर्ग्यूमेंट. अब सर ऐसा एक आर्ग्यूमेंट है, इसी के तरह तुम सर 15-20 आर्ग्यूमेंट्स एक साथ पेल दो, ये तुम्हारा पैसेज हो जाता है. ये पूरी चीज जो फंडामेंटल्स है लॉजिकल पैसेज की, मैंने पहली वीडियो में समझाई थी. अगर तुम्हें अभी याद नहीं है या फिर तुमने वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो वाली वीडियो देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना. मूविंग ऑन, तो ये तुम्हारी रामकथा होगी. ठीक है, सबसे पहले फैक्ट्स होती हैं जो तुम्हारे प्रेमिसेस है. फैक्ट्स पे ऑथर अपना दिमाग लगाता है. ठीक है, उससे बनता है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट से 2 चीजें निकलती है जो हमने बस पिछली वीडियो में किया. एक तो हो गया तुम्हारा अजम्पशंस, एक हो गया तुम्हारे इन्फ्रेंसेस. वेरी गुड. नंबर 4, नंबर 5. अब पैसेज से 2 चीजें निकलती हैं, मेन आइडिया प्लस कंक्लूजन. शाबाश. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. एक लॉजिकल के पैसेज में अगर तुम किसी चीज को स्ट्रेंथन कर सकते हो तो तुम क्या स्ट्रेंथन कर सकते हो? फैक्ट्स को तुम स्ट्रेंथन नहीं कर सकते. ठीक है, मेन आइडिया को तुम स्ट्रेंथन नहीं कर सकते. बचता क्या है? बचते सिर्फ 2 चीजें. ध्यान से सुनना. सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स, फिर लाइन ऑफ रीजनिंग. अब दोनों में ना थोड़ा फर्क है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है. अगर तुम्हें इतना समझ आ गया तो तुम्हारा काम इधर ऑलमोस्ट 60-70% डन. फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आगे बढ़ो. सो बेटा आगे लॉजिकल रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट्स पे सर फर्क क्या है? लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करके आर्ग्यूमेंट्स बनती हैं. ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के 2 हिस्से हैं तो हम उनको भी इंक्लूड करेंगे. हिस्सा नंबर 1 assumptions, हिस्सा नंबर 2 inferences. ठीक है, हैंड राइटिंग माइंड मत करना, बस तुम थियरी समझो. ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो. जो रीजनिंग ऑथर ने अप्लाई की है, अगर उस रीजनिंग को कुछ स्ट्रेंथन करता है तो तुम्हारा स्टेटमेंट स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा. अगर तुम रीजनिंग को वीकन करते हो तो तुम्हारा रीजनिंग वीकनिंग हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि जो ऑथर की लॉजिकल रीजनिंग है वो जहां अप्लाई हुई है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट. अब देखो इधर गलतियां क्यों होती है, बहुत सिंपल. ठीक है, लेट्स से द एग्जांपल इज एक यूएनडीपी के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में एजुकेशन इंडेक्स में कम आ रहा है. ठीक है, हम कोई रैंक बहुत कम करें इसलिए इंडिया को काम करना चाहिए. ऑथर ये कह रहा है कि देखो इस इंडेक्स में तुम इतने नीचे आए हो तो तुम्हें प्लीज जाके पढ़ाई लिखाई बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दो. वीकनिंग स्टेटमेंट क्या हो गया? दैट एजुकेशन इंडेक्स इटसेल्फ इज रॉन्ग. ठीक है, अब ऑथर के पास बेसिस नहीं, क्योंकि ऑथर की लॉजिकल रीजनिंग उस फैक्ट पे बेस्ड थी. ठीक है, अब हमने लॉजिकल रीजनिंग को ही गलत कर दिया कि देखो वो इंडेक्स ही गलत है तो तुम क्या रीजन कर रहे हो. यू गेट द पॉइंट. सो लॉजिकल रीजनिंग इज बेसिक. ऑथर जिन फैक्ट्स पे जो दिमाग लगाता है, राइट, ऑथर जिन फैक्ट्स को कंसिडर करता है वो कंसिडरेशन ही तुम हटा रहे हो. ठीक है, ये हो गया वीकनिंग का एग्जांपल. अब इसी के साथ स्ट्रेंथनिंग भी कर लो. नॉट ओनली द यूएनडीपी रिपोर्ट बट इन एवरी अदर रिपोर्ट, राइट, एवरी अदर सिमिलर रिपोर्ट, इंडिया इज डूइंग द सेम, इंडिया इज डूइंग बैड. अब ये हो गया स्ट्रेंथनिंग कि ऑथर ने जो रीजनिंग अप्लाई की है कि रिपोर्ट में कम आने से मतलब है कि तुम्हारी एजुकेशन भी कम है. तुमने क्या हर रिपोर्ट में कम है तो कम होगी, राइट. अब देखो मेरी बात सुनो, इसको समझने के लिए एक ट्रिक लगती है, उसको हम बुलाते हैं पैराफ्रेजिंग. ठीक है, इधर साइड पे लिख लो, मैं फिर समझाते बैठूंगा, नो प्रॉब्लम. उसी को हम बुलाते हैं पैराफ्रेजिंग. हैंड राइटिंग में तुम 2 मिनट प्लीज थमो, उस पर भी आएंगे हम. ठीक है, बट फिलहाल तुम थियरी समझो. सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए लगती है बेटा पैराफ्रेजिंग. इधर तक क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. फिर बेटा 2 चीजें बचती है, एक तो तुम्हारा अजम्पशन, एक तो तुम्हारा इन्फ्रेंस. अब देखो इन्फ्रेंस से ज्यादा लेना देना नहीं होता. क्यों? इन्फ्रेंस रीडर बनाता है, इसलिए ये वीडियो पार्ट 2 है और वो वीडियो पार्ट 1 है. ठीक है, तुमने पार्ट 1 नहीं देखा जहां पे मैंने अजम्पशंस और इन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ा है, भाग के देखो. मैंने अभी इधर आई बटन छोड़ दूंगा. आई बटन छोड़ना तुम्हारे सर ने सीख लिया है. ओके, अब देखो आओ इधर. इन्फ्रेंस रीडर करता है. ठीक है, तो लेट्स से मैंने कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फर कर लिया, ऑथर ने उसका ऑथर का लेना देना ज्यादा है नहीं. तो अगर तुम्हें स्टेटमेंट में एक और इन्फ्रेंस दिया गया है बाय चांस और एक और साइड पे अजम्पशन दिया गया है, राइट, एक में स्ट्रेंथनिंग इन्फ्रेंस है, एक में स्ट्रेंथनिंग अजम्पशन है, तुम अजम्पशन वाले ऑप्शन को पिक करना, इन्फ्रेंस को नहीं.
ठीक है। बट अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, अगले जो 2 मिनट होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 मिनट होंगे वीडियो के, ध्यान से सुनना, ठीक है। वरना स्टैंडर्ड डायलॉग तुम्हें पता है, बंदी को टेक्स्ट कर रहे हो छोड़ दो, गाने चला रहे हो छोड़ दो, फोन चला रखा है छोड़ दो, कॉन्सेंट्रेशन मुझे दो, नंबर तुम लो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के कहां से आते हैं? अजम्पशन से आते हैं। 2 रीजन, एक तो बेटा अजम्पशन को आइडेंटिफाई करने में फट जाती है, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई करने के बाद भी अजम्पशन को समझने में और उसको फिर से इवैल्यूएट करने में जाती है, ठीक है। सो दिस इज 2 पॉइंट ऑफ डिफिकल्टी। अब इसको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेट्स गो फॉर इट, ठीक है। अब सबसे पहले तुम समझो मेरी बात। अभी देखो हैंडराइटिंग का काम हो गया है, हम इसको भी हटा देते हैं। अब आते हैं प्रॉपर थियरी पे। तुम क्या क्या स्ट्रेंथन कर सकते हो, क्या क्या वीकन कर सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया, एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले ऑथर की जो लॉजिकल रीजनिंग है, सबसे पहले ऑथर की लॉजिकल रीजनिंग, नंबर 2 पे ऑथर के अजम्पशंस। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि देखो जब लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई होते हैं फैक्ट्स पे, तब आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं, राइट। आर्ग्यूमेंट से जब तुम निकालते हो तब आते हैं इधर इन्फ्रेंस, इधर अजम्पशन। तो अगर हम अभी अजम्पशंस और लॉजिकल रीजनिंग कंसिडर कर रहे हैं, उनका लिंक आर्ग्यूमेंट्स पे ही पड़ता है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट कैन यू स्ट्रेंथन? You can strengthen what the author is arguing for or what the author is arguing against. At the end of the day, it all comes down to the author's arguments. But questions कहाँ से आते हैं? Either the logical reasoning or the assumption part. अब आते हैं थोड़ी असली थियरी पे। ये लिख लो तुम अपना पैसेज, ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये आ गया तुम्हारे ऑप्शंस, ठीक है। जब तुम पैसेज पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त ही तुम्हें कॉज और लिंक्स बनाना आना चाहिए, कॉजेशनल लिंक्स, ठीक है। प्लस कॉजेशनल लिंक्स प्लस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था पैराफ्रेजिंग, ये दोनों ही स्किल्स एक साथ यूज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं भी समझाता हूँ, ठीक है। जब तुम क्वेश्चन पे आते हो ना, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तुम्हारी क्वेश्चंस की बात आती है ना, दिक्कत ये नहीं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स और वीकन्स। सबसे ज्यादा दिक्कत एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में आते हैं जहां पे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्ट्रेंथन्स या मोस्ट वीकन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन स्ट्रेंथन करेंगे, इन दोनों के बीच में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। बच्चों को दिक्कत इधर होती है, क्योंकि देखो वीकनिंग वाले ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब स्ट्रेंथन के बीच में कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, ये तुम कैसे डिटरमाइन करोगे? तो इसको भी कैसे टैकल करना है उसकी भी डिस्कशन करेंगे अभी हम। फिर आते हैं बेटा ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। ऑप्शन पे तुम 2 एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाओगे, जिससे तुम्हारा काम एक हद तक बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आती है तुम्हारी डिग्री वेरिएशन, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट आती है कंपैरेटिव एनालिसिस। अब देखो कंपैरेटिव एनालिसिस को समझाने में बहुत टाइम जाएगा, बट मैंने ऑलरेडी समझा रखा है एक वीडियो में, उस वीडियो का आई बटन में ऊपर छोड़ दूंगा, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस तुम उधर जाके सीख लेना। बाकी तुम्हारे कॉजेशनल लिंक्स, पैराफ्रेजिंग अभी मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। मोस्ट को कैसे डील करना थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे क्लास में यही क्वेश्चन आएगा, तो विल स्पेंड सम टाइम हियर, ठीक है। नाउ लेट्स गेट दिस गोइंग। सबसे पहले कॉजेशनल लिंक्स और पैराफ्रेजिंग होती क्या है? बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल थियरी। वही वाला एग्जांपल लिया कि यूएनडीपी की रिपोर्ट है जहां पे कहा है कि इंडिया इज डूइंग बैड इन एजुकेशन, और उसकी वजह से हमारा ऑथर कह रहा है कि इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन इट। पैराफ्रेज क्या होगा? बैड इन इंडेक्स इक्वल्स टू बैड इन कंट्री, ठीक है। या फिर बैड इन इंडेक्स मस्ट बी इक्वल टू इंडिया नीड्स टू वर्क। ऐसा एक छोटा सा वर्जन, बहुत सिंपल। जहां पे भी तुम्हें बताओ इतना ज्ञान झाड़ा होगा ना, कैसे होगा तुम्हारे क्लैट के एग्जाम में? ऐसा होगा कि इंडियन कंटेम्पररी स्कॉलर्स मस्ट कंसिडर द यूएनडीपी रिपोर्ट दैट आर बीइंग पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली by the Western media and organizations. Such reports must not be disregarded. The country must consider its degrading position on these reports and must plan and execute with urgency. Therefore, undermining such reports goes against the interest of the country. इतना झाड़ देगा, ठीक है। इसमें से तुमने क्या निकालना है? रिपोर्ट में कम आया मतलब हकीकत में भी कम है, या फिर रिपोर्ट में कम इंडेक्स है मतलब हकीकत में काम करना है, बस। एक बहुत ही डम्ड डाउन वर्जन बनाना है। मुझे दिक्कत बहुत होती है कि देखिए यार, डे 1 से मैं देसी लौंडा हूं, इंग्लिश में चढ़ता ही नहीं था, तो मैं क्या करता था, मैं अंग्रेजी निकाल देता था। मैं क्या, हिंदी में कर लो। जैसे मैंने अभी अभी जितनी भी ज्ञान झाड़ी ना, इसको मैंने क्या समझा होता, मैंने क्या होता, अगर इंडेक्स में चूदे हो तो हकीकत में भी चूदे हो, अगर इंडेक्स में कम आ रहा है तो हकीकत में काम करना पड़ेगा। तो बहुत ही एक 1 लाइनर में या फिर 2-3 शब्दों में
जितना भी अर्थ निकलता है पूरे वाक्य का, बस। इससे आसानी क्या होती है, जब तुम ऑप्शंस के साथ कंपेयर करते हो ना, पूरा सेंटेंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तब तुम क्या करने लगते हो, जो तुम्हारे पास 2-3 शब्द है ना, तुम उन्हीं को कंपेयर करते हो, फिर उन्हीं से काम चलता है। सो दैट मेक्स योर जॉब मच मच इजियर। सबसे पहले पैराफ्रेजिंग, दूसरा कॉजेशनल लिंक्स। कॉजेशनल लिंक्स क्या है, बहुत सिंपल, ठीक है। पैराफ्रेजिंग में जो भी है उसका हमने डम डाउन वर्जन बनाया। कॉजेशनल लिंक्स काम आती हैं ऑथर की लॉजिकल रीजनिंग में। फॉर एग्जाम्पल, पिछले क्लास वाले एग्जाम्पल लेते हैं, रिया अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, देयरफॉर शी विल डू वेल इन हर क्लैट एग्जाम। इधर लिंक क्या है, क्लैट कम्युनिटी की क्लासेस जो भी अटेंड करेगा विल डू वेरी गुड। आर्ग्यूमेंट, कॉजेशनल लिंक क्या था, क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस आर वेरी गुड, whoever attends them will do well in their CLAT exam, Riya is attending CLAT communities classes, therefore she'll do very good। तो ये जो रीजनिंग है ना, इसको कॉजेशनल लिंक बोलते हैं। अब इसका तुम डम डाउन वर्जन क्या करोगे, इसका पैराफ्रेज वर्जन क्या होगा, इसका वर्जन होगा एनीबडी गो टू क्लैट कम्युनिटी डू वेल, बस, ठीक है। तो जितनी भी ऑथर की पूरी रीजनिंग है, राइट, उसको भी तुमने एकदम 2-3 शब्दों में एक छोटे से सेंटेंस में कवर कर लिया। इससे क्या होता है ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या तो तुम्हारे अजम्पशन से आंसर निकलेंगे या फिर तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग से आंसर निकलेंगे। दोनों के तुम्हारे पास छोटे छोटे वर्जन है, ठीक है। तो जब ऑप्शन आएंगे ना, तुम टक 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 खत्म करोगे और निकलोगे बाहर। बाकी बच्चे क्या करेंगे, पूरा सोचेंगे, फिर वापस जाएंगे, पढ़ेंगे। हमने लोचे में पढ़ना ही नहीं है, हम सीधा काम खत्म, ठीक है। अब देखो, एक और चीज तुम्हें याद आनी चाहिए, जैसे पिछली क्लास में मैंने बोला था, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर दिया हो तो तुम ऊपर जाके ऊपर की 2 लाइन्स नीचे की 2 लाइन्स करोगे। सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो। अगर कुछ पर्टिकुलर दिया हुआ है कि इन दिस सेंटेंस और व्हाट कैन स्ट्रेंथन दिस आर्ग्यूमेंट, फिर तुम वापस जाओगे, उस आर्ग्यूमेंट को एक बार पढ़ोगे, क्योंकि उस केस में वो हो जाता है बेटा एक डायरेक्ट इन्फ्रेंस क्वेश्चन। तो तुम्हें वापस जाना है, कंटेक्स्ट समझना है, फिर मार्क करना है, ठीक है। आई होप इधर तक सबको समझ आया। अब आते हैं मोस्ट वाले पार्ट पे। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम्हारे क्लैट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्ट्रेंथन्स। अब मोस्ट में बेटा लोचा, अब मोस्ट में बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग नहीं होता, ये 2 स्ट्रेंथनिंग में तुम क्या फिगर आउट करोगे, बस तुम्हें इधर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर तुमने ये समझ लिया देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। एक बात तुम्हें याद रखनी कि देखो, जो दोनों स्टेटमेंट्स है तुम्हारे पास, ठीक है, सबसे पहले उनको कंपेयर करो, कोई ना कोई एक कॉन्क्रीट डिफरेंस निकालो। ये कैसे निकालते हो मैंने समझाया तुम्हें कंपैरेटिव एनालिसिस में, ठीक है। उसकी मैं पक्का आई बटन इधर छोड़ दूं। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन एवर क्रिएट ऑल्सो, ठीक है। जाके एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस देख लेना, तुम्हारा काम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस करके तुम्हें दोनों का डिफरेंस तो मिल जाएगा कि देखो सर, ए में तो ये अलग है और सर बी में ये अलग है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कंपेयर करना है इन दोनों चीजों को, सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, फिर पैसेज के साथ, फिर ऑथर के साथ। ये जो 3 लेवल है ये भी मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस में समझा रखा है। सर आप इस वीडियो में क्या पढ़ा रहे हो, फिर ध्यान से सुनना। अगर किसी अजम्पशन को लिखा गया है तब वो उस बात को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। सो अगर ऑथर ने पैसेज में कुछ अज्यूम किया है और उसी अजम्पशन को लिखा गया है तो वो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करेगा। और अगर ऑथर ने पैसेज में कुछ अज्यूम किया है और उसी अजम्पशन को लिखा गया है बट उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है तो उसको वीकन करेगा। इसका उल्टा ये, क्लियर। अगर ऑथर की लॉजिकल रीजनिंग को जिस फैक्ट्स पे बेस्ड है वो, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जिस फैक्ट पे बेस्ड है, अगर उस फैक्ट को वीकन किया है, अगर उस फैक्ट को वीकन किया है तो स्टेटमेंट ज्यादा वीकनिंग है। सेम थिंग हियर, अगर लॉजिकल रीजनिंग के फैक्ट को हमने स्ट्रेंथन किया है, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथनिंग स्टेटमेंट है, ठीक है जी। बस ये तुम्हें समझना है, क्योंकि क्या होता है, अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन दिए हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% ऑफ द टाइम इन चारों केस में से कोई आएगा। या तो अजम्पशन को लिखा गया है तो तुम उस ऑप्शन को पिक करोगे, या लॉजिकल रीजनिंग में किसी फैक्ट के साथ छेड़खानी किए तुम उसको पिक करोगे। बहुत कम ऐसा होता है कि एक इन्फ्रेंस आता है, ठीक है। अगर एक इन्फ्रेंस दिया है और ये दोनों चीजें दी हैं तो तुम इन दोनों में से जवाब ढूंढोगे, इन्फ्रेंस में से नहीं, ठीक है। बट बहुत रेयर केस है, इधर तुम अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। तुम्हें बस इतना समझना है कि देखो, आर्ग्यूमेंट के फैक्ट्स को या आर्ग्यूमेंट की लॉजिकल रीजनिंग को या फिर आर्ग्यूमेंट में बने हुए अजम्पशन को अगर स्ट्रेंथन कर देते हैं हम तो स्टेटमेंट स्ट्रेंथनिंग। अगर इन तीनों चीजों को ही थोड़ा भी वीकन करते हैं तो स्टेटमेंट वीकनिंग। अजम्पशन को लिखने से स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करने से वीकनिंग हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग के फैक्ट्स को डिसरिगार्ड करने से वीकनिंग हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग के फैक्ट्स को स्ट्रेंथन करके आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन हो जाता है।
इतना समझ आया तो वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है, बिना पैसेज पढ़े करेंगे, जो तुम्हें टेक्निक सिखाई है हम वही अप्लाई करेंगे। ये आई थिंक 2021 का पेपर है, ठीक है। लेट्स डू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेंड्स, एक आदत बना लेना, जब भी तुम्हें वीकेंड्स या स्ट्रेंथ रहेगा तो अंडरलाइन पक्का कर लेना, ठीक है प्लीज, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेंड्स द ऑथर्स आइडिया ऑफ हैविंग अ स्पेस वेयर दे मे बी वेलकम्ड एंड लिसन टू रादर देन जज्ड। अब देखो बहुत सिंपल, इसको पैराफ्रेज करो, ठीक है। पैराफ्रेज क्या करोगे, भाईचारा, भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। अब हमने इसको वीकन करना है, बस, ठीक है। हमने पूरे क्वेश्चन को निचोड़ लिया एक शब्द पे कि भाईचारा होना चाहिए। भाई कोई भी आके जो मर्जी दिन में बोल के जाए, ठीक है, उसको वो लिबर्टी मिलनी चाहिए, ठीक है। वन वर्ड हो गया, ओके। यूजुअली तुम्हें क्या करना चाहिए था, अगर स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता ना, पैसेज में जाओ चेक करो, ऊपर की 2 लाइन्स नीचे की 2 लाइन्स, क्योंकि स्टेटमेंट दिया हुआ है, बट ठीक है हमने एक वर्ड में लिख दिया भाईचारा, आगे बढ़ो। पीपल हु टेंड टू शेयर देयर इमोशंस टेंड टू हैव मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस। अब ये स्ट्रेंथन करता है, अभी स्ट्रेंथन, ये तो कह रहा है और भाईचारा करो। ऑप्शन बी, सोसाइटल रोल इज मैसिव इन एम्ब्रेसिंग पीपल सफरिंग फ्रॉम एंड, ये भी स्ट्रेंथन कर रहा है, और भाईचारा करो। पीपल शेयरिंग देयर आइडियाज एंड एक्सप्रेशन पब्लिकली इज अ प्रैक्टिस व्हिच नीड्स टू बी प्रमोटेड, ये भी कह रहा है भाईचारा। अब देखो बिना ऑप्शन डी देखे मैं कहूंगा ऑप्शन डी जवाब है, बट एक बार देख लेते हैं। इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू फॉर्म जजमेंट्स अदर पीपल बीइंग हेल्दी। अब ये वीकनिंग स्टेटमेंट हो गया, कुछ नहीं किया। देखो हमने एक वर्ड भाईचारा लिया, कितना आसान हो गया पूरा काम, कुछ ज्यादा सोचा नहीं हमने, भाईचारा करते करते जवाब निकाल लिया। इट्स सिंपल एज दैट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। से फॉर एग्जांपल वील डू क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। इफ इंडिया हैज टू फुलफिल इट्स पोटेंशियल इन द वर्ल्ड, देखो ये वो यूएनडीपी वाला नहीं लग रहा, थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी जाड़ी है, इसको भी एक शब्द पे ले आते हैं। इफ इंडिया हैज टू फुलफिल इट्स पोटेंशियल इन द वर्ल्ड वी हैव नो चॉइस बट टू लिव इन पीस विद आवर नेबर्स इन म्यूचुअल सिक्योरिटी हार्मनी एंड कोऑपरेशन। इसमें भी क्या है, इसमें भी भाईचारा, कि देश को भाईचारा रखना है, भाईचारा ऑन टॉप। वेरी गुड, लिख दो इधर भाईचारा। भाईचारा ऑन टॉप, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन भाईचारे से सॉल्व कर लिए, बट ठीक है। प्रॉपर पॉइंट है कि ऐसा एक वर्ड होना चाहिए जिससे काम आसान हो जाए। अब ये कह रहा है देश को भाईचारे में होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स ओपिनियन, मतलब क्या करना है, भाईचारा को स्ट्रेंथन करना है, भाईचारा ऑन टॉप, भाई आगे बढ़ो। पीस एंड प्रोस्पेरिटी कैन नॉट वर्क इन कंसोनेंस, ये हो गया बेटा वीकनिंग स्टेटमेंट। इंडिया शुड असर्ट इट्स माइट, ये हो गया बेटा वीकनिंग स्टेटमेंट। पीसफुल इज की टू इंडिया स्टेलर ग्रोथ, ये हो गया बेटा स्ट्रेंथनिंग स्टेटमेंट। इंडिया कैन अफोर्ड मेरिट अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स नेबर्स बाय वर्किंग इन सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब अलग से, ये भी हो गया वीकनिंग। जवाब सी फॉर चंडीगढ़। अब देखो 2021 का क्लैट का पेपर है ये, ठीक है, 2021 का ये ऐसे बताओ, आई थिंक उसी से, हाँ 2021 के क्लैट का पेपर है ये, 2021 के क्लैट का पेपर है ये, ठीक है। भाईचारा ऑन टॉप करते करते दोनों क्वेश्चन के हमने बिना पैसेज पढ़े जवाब निकाल लिए, ठीक है। अगर स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग तुम्हारे क्लैट में आएंगे तो ऐसे ही आएंगे।